हेलो सभी को राधे राधे। आज देखो मैं आप लोगों के सामने गेहूं के आटे की मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखो मेरी मठरी कितनी करारी और खस्ता बनकर तैयार हुई है। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। ये गेहूं के आटे की मठरी है। और चलो तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कितनी बढ़िया मेरी मठरी बनकर तैयार। मैंने 2-3 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। ये अब मैं इसमें ये अजवाइन डालती हूँ। ये मैंने अजवाइन डाल दी। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। ये स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें बड़े 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ, थोड़े कम घी की मठरियाँ बना रही हूँ। इस प्रकार से मैंने ये सब चीज़ डालकर अब इस प्रकार से इसको मिला लेते हैं। सभी चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं इस प्रकार से। और आपको मेरी गेहूं के आटा से मठरी बनने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से सभी चीज़ को अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। और देखो हल्के मैंने घी कम डाला इसलिए हल्की सी मुट्ठी बंध रही है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी घी डाल सकती हैं, पर मैं कम घी की मठरियाँ बना रही हूँ। ये चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख लग रही है तब भी इसे खा सकते हैं। इस प्रकार से पानी डालकर इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। टाइट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मेरा डो बनकर तैयार हो गया। देखो इतना सख्त डो लगाकर तैयार करना है, बिल्कुल टाइट सा डो बनाकर तैयार करना है। अब मैं इसके लिए ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। इस प्रकार से ढककर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। 10 मिनट बाद देखते हैं। देखो हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हम इस पे किचन बोर्ड पर रखकर इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से इसे मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। फिर इसकी लोइयाँ बना लेते हैं क्योंकि ये आटा बहुत सख्त है। अब इस प्रकार से इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से मैंने ये बना लिया। इसे चाकू से मैं इसकी लोइयाँ काट लेती हूँ। इस प्रकार से इसकी लोइयाँ काट कर तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि आटा मेरा बहुत सख्त है इसलिए फटा सा लग रहा है। आटा जितना सख्त होगा मठरियाँ उतनी ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। और एक बार बनाकर ज़रूर देखना। गेहूं के आटे की मठरियाँ खाने में नुकसान भी नहीं देती हैं क्योंकि ये मैदा की मठरियाँ जो होती हैं पेट में बैठ जाती हैं। ये मठरियाँ नुकसान नहीं देती हैं। इस प्रकार से सारी लोइयों को काट कर मैं तैयार कर लूँगी। ये आटा मेरा बहुत टाइट है इसलिए फटा सा लग रहा है। जितना आटा आपका सख्त होगा उतनी मठरी खस्ता बनकर तैयार होगी। इस प्रकार से ये सारी लोइयाँ बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। आप ये सोच रहे हैं लोइयाँ कैसी बन रही हैं, लेकिन ये आटा बहुत सख्त है इसलिए लोइयाँ इस प्रकार से फटी सी आपको दिखाई दे रही हैं। आप इस प्रकार से जितना आटा आपका टाइट होगा उतनी मठरियाँ बनकर अच्छी तैयार होंगी, खस्ता बनेगी मठरियाँ। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। इस प्रकार से गेहूं के आटे की मठरियाँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से मैं सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से ये मैं सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मेरी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको लोइयाँ इसमें रखकर फिर मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ किस प्रकार की पूड़ी आपको इसकी बनाकर तैयार करनी है। जैसे एक रोटी की थिकनेस होती है उसी प्रकार से इसकी पूड़ी बनाकर तैयार करनी है। आटा सख्त है इसलिए लोई फटी सी रह रही है। ये देखो इस प्रकार से इस पूड़ी को की तरह मैं रोटी की तरह इसको पतला बेल लूँगी। इस प्रकार से ये मेरी पूड़ी भी फटी सी आ रही है क्योंकि मेरा आटा बहुत सख्त है। इस प्रकार से बनाकर मैं पूड़ी एक रोटी की थिकनेस के बराबर देखो इस प्रकार की रोटी सी बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर इसको इस प्रकार से चाकू से पतला काट लेंगे।
इस प्रकार से आप चाहें तो साइड निकाल सकते हैं किनारे पर, मैं नहीं निकाल रही हूँ। इस प्रकार से सभी को पतला पतला काट कर एक मठरी के आकार में बना लेते हैं। इस प्रकार से चाकू से काट कर ये मठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो साइड है आप निकाल सकती हैं, पर मैंने नहीं निकाली है। इसी प्रकार से सारी मठरियों को मैं काट देती हूँ इस प्रकार से लंबाई में। आप चाहें तो और भी आकार में काट सकती हैं। देखो इस प्रकार से सारी मठरियाँ काट कर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से ये मैंने सारी मठरी काट ली हैं। एक आपको और दिखाती हूँ, पूड़ी की मठरी काट कर बेल कर एक और दिखाती हूँ आपके लिए। इस प्रकार से अब मैं दूसरी पूड़ी भी आपको बेल कर दिखाती हूँ। एक रोटी की थिकनेस होती है उतनी पतली आपको पूड़ी इसकी बेलना है, रोटी की थिकनेस के बराबर। इस प्रकार से इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं और आपको एक और मैं काट कर दिखाती हूँ। इस प्रकार से ये मैंने बेल ली है। देखो इसकी भी थिकनेस रोटी के बराबर ही पतली है और इसको भी इसी प्रकार से मैं काट देती हूँ। आटा मेरा बहुत सख्त है तो काटते हुए भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए मैं हाथ लगाकर काट रही हूँ, क्योंकि ये पूड़ी सख्त है बहुत, इसलिए साथ साथ चल रही है। इस प्रकार से मैं सभी मठरियों को काट कर तैयार कर लेती हूँ। देखो इस प्रकार से सारी मठरियों को काट कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखो मेरी सारी मठरियाँ इस प्रकार से काट कर तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको मेरे गेहूं के आटे की मठरी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं सारी मठरियाँ देखो मैंने काट कर तैयार कर ली हैं। ये सारी मठरियाँ काट कर तैयार कर ली हैं। इधर मैंने कढ़ाई में ये घी गरम होने को रख दिया है। ये कढ़ाई में मैंने घी गरम होने को रख दिया। घी मेरा अच्छे से गरम हो गया। अब मैं इसमें मठरियों को छोड़ देती हूँ। देखो मेरा घी अच्छे से गरम हो गया है। मठरी मेरी डालते ही ऊपर तैर कर आ गई। इस प्रकार से अब मैं इसमें मठरियों को छोड़ देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से गेहूं के आटे की मठरियाँ बनाकर देखें। इन्हें चाय से भी खाते पे अच्छी लगती, छोटी मोटी भूख में भी आप इन्हें खा सकते हैं, लेकिन और चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को भी खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देती। गेहूं के आटे की मठरियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बच्चों को मैदे की चीज़ जो है नुकसान देती है, ये मठरियाँ घर के आटे की होती हैं, गेहूं के आटे की, तो ये नुकसान नहीं देती हैं। इसलिए देखो मेरी मठरियाँ कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। देखो जब भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब मैं इनको निकाल लूँगी। एकदम खस्ता करारी मठरियाँ बनकर तैयार होती हैं। इस प्रकार से सारी मठरियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेती हूँ। इस प्रकार से ये गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखो मेरी मठरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, गेहूं के आटे की मठरियाँ हैं। अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाती हूँ पर मेरी वीडियो को कोई देखता नहीं है। इस प्रकार से ये सारी मठरियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। इस प्रकार से उलट पुलट करके सारी मठरियों को तल लेते हैं। देखो मेरी मठरियाँ देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि गेहूं के आटे की मठरियाँ हैं। एक बार बनाकर देखना, बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगी। और मैंने थोड़ा कम तेल घी डालकर बनाई हैं, आप ज़्यादा घी भी डालकर बना सकती हैं। इस प्रकार से देखो मेरी मठरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। देखो इस प्रकार से कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी मठरियाँ। और अगर आपको मेरी मठरी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मेरी सारी मठरियाँ तलकर तैयार हो गई। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं क्योंकि गेहूं के आटे की होती हैं, ये नुकसान भी नहीं देती हैं। देखो मेरी सारी मठरियाँ तलकर तैयार हो गई हैं।
इस प्रकार से सभी मठरियों को मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, इस प्रकार से। सारी मठरियों को निकाल लेती हूँ। देखो इस प्रकार से मैंने सारी मठरियाँ इस प्लेट में निकाल ली हैं। एकदम बहुत खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ये दूसरा बैच मैं इसमें और डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने दूसरा बैच भी तलने को डाल दिया है और मेरी मठरियाँ देखो कितनी सुंदर तलकर तैयार हुई हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि गेहूं के आटे की मठरियाँ हैं। आप इन्हें मेहमानों को भी रख सकती हैं और आप भी चाय के साथ भी इन्हें सर्व कर सकती हैं। देखो कितनी सुंदर मेरी मठरी बनकर तैयार हुई है। देखो देखो कितनी सुंदर मेरी खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई है। देखो इनकी आवाज़ भी आप सुन सकती हैं। देखो कितनी सुंदर मेरी मठरी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखो कितनी सुंदर मेरी मठरी बनकर तैयार हुई है। ये देखो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो कितनी सुंदर मेरी मठरी बनकर तैयार हुई है। देखो कोई ये नहीं कहेगा गेहूं के आटे की मठरी है। मेरी अगर मठरी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक